हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि कोई भी इस बारे में नॉलेज ढूंढ रहा हो सके, नॉलेज पहुँचे और उसका लाभ उठा सके। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई है। तो आज कोई मैं आपको साधना वगैरह नहीं दूंगा। आज मैं आपसे एक नॉर्मली बातचीत जो मेरे दिमाग में चल रही है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ और आप मुझे कमेंट के मदद से बताइएगा कि जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये सही है या गलत है, या जो भी है आपकी समझ से कि मैं गलत कह रहा हूँ या मैं अभी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है मेरे को। जैसा भी आप मुझे बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मैंने कुछ दिन से देख रहा हूँ कि जो हिंदू धर्म है उसका बहुत मजाक बनाया जाता है और मजाक बन भी रहा है। और बनाने वाले कौन है? आपको पता ही होगा बनाने वाले कौन है। हिंदू ही धर्म के हैं और हिंदू ही गुरु हैं जो ऐसे उल्टे सीधे पाखंड वगैरह कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसकी एक लिमिट में अच्छी रहती है। कोई चीज़ करो तो लिमिट में रह के करो। जब वो लिमिट से ऊपर जाती है तो चीज़ बेकार हो जाती है, बेकार लगने लगती है। तो आजकल बहुत न्यूज़ पे छा रहे हैं, एक बाबा जी हैं, उन पर माता जी आती हैं तो माता जैसे श्रृंगार करते हैं। तो उनको मैं आपसे नहीं, उनकी वीडियो में बहुत पहले से देख रहा था। तो देखिए, ये एक पाखंड है मेरे हिसाब से। ये मेरे हिसाब से पाखंड है कि आप माता के भक्त हैं तो आप आदमी हैं तो आप औरत तो नहीं बन जाएंगे। जब मैंने उनको पहली बार देखा मुझे तो समझ में नहीं आया कि आदमी एक औरत है। मुझे तो लगा कि वो, समझ जाओ, मैं नाम भी लेना चाहता हूँ उस चीज़ का, वो चीज़ है। तो आदमी जैसा हो उसको वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, आप माँ की पूजा कर रहे हो तो माँ की तरह आचरण रखो ना। जैसे माँ करुणामयी है, सबको माफ़ कर देती है, वैसे आचरण रखो। ये नहीं कि तुम खुद ही माता बन जाओ। मैं काली माता आ रही तो मैं काली माता हो गई, हाँ भाई, छाती पे सबके चढ़ जाती हूँ। ये सब गलत बात है। देखिए, हमारा हिंदू धर्म बहुत ही पुराना है और बाकी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है कि ये हिंदू ही धर्म सबसे पहले आया, उसके बाद सब धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ गुरु हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, बस उनका काम है राधे राधे जपना, राधे 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 राधे। तो कभी कभी वो नॉनसेंस बातें कर जाते हैं। देखिए, आपको जितनी नॉलेज है आपको उतना बोलना चाहिए, ठीक है? आपको जितनी नॉलेज आप उतना बोलेंगे तो ठीक है। जब आपको उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं, जब आपको उस सवाल का जवाब पता ही नहीं, आप अपनी मन गढ़ंत कहानी बताएंगे, अपने दिमाग से उसका आंसर बताएंगे तो वो गलत रहेगा। और जो वो आंसर जानता होगा, वो जिस फील्ड में वो काम कर रहा आदमी, तो उसको उसका आंसर पता होगा तो वो कहेगा नहीं, ये आदमी बेवकूफ़ बना रहा है, इसे कुछ पता होता है नहीं। तो एक हमारे बाबा जी हैं, माथे पे वो पीला चंदन होता है या कुमकुम होता है, वो लगा के बात करते हैं। उनकी वीडियो भी मैंने देखी थी। वो कह रहे थे बिस्कुट नहीं खिलाना चाहिए। बि- हंसी आती है मुझे उनके भाषण सुन के। कहते हैं अगर आप बच्चों को बिस्कुट खिला रहे हैं तो आप, बिस्कुट किससे बनता है? विष और कुट से बनता है, यानी बिस्कुट में विष मिला हुआ है। और एक देखी थी मैंने यूट्यूब पे वीडियो, उसी की बात बता रहा हूँ मैं। आप भी सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा। और फिर वही वो बिस्कुट बांट रहे हैं जनता में। देखिए, अभी कह रहे हैं बिस्कुट नहीं खिलाना चाहिए और खुद बिस्कुट बांट रहे हैं। और दूसरा, फिर उन्होंने एक ये भी कहा था कि मांसाहारी आदमी के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए।
तो जैसा पानी पियो, जैसे इंसान के हाथ से पियोगे तो वैसे ही बनोगे। तो भाई ये नॉनसेंस वाली बातें हैं। देखिए मांस मछली खाने वाले, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मांसाहारी हो कोई शाकाहारी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माता किसी में भेदभाव नहीं करती है। जो मांस मछली खा रहा है माता उससे भी प्रसन्न है, जो मांस मछली नहीं खा रहा उससे भी प्रसन्न है। बस अपनी दिल की श्रद्धा है। और हंसी की बात तो मुझे वीडियो देख के आती हैं, जो आजकल के नाटक बनते हैं और ये जो रामायण समायण बनती है, इन सबको देख के आती है हंसी। अब देखिए कुछ लोग, मैं जो बात बता रहा हूँ उसका विरोध करेंगे, कुछ कहेंगे इसको नॉलेज नहीं है। देखिए जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक मेरे ईश्वर हैं जो मेरे पे कृपा कर रहे हैं, जहाँ तक उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग कहते हैं हनुमान हनुमान जी बंदर है। ठीक है, अब कोई गलत मत समझना कि मैं हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहा हूँ। तो मैंने रामायण देखी, तो जो हनुमान जी के पिताजी हैं और उनकी माता जी की जब शादी होती है, तो हनुमान जी के पिताजी को बंदर बनाया हुआ है और उनकी माता जी एकदम पूरी स्त्री हैं। तो आप खुद ही सोचिए, कोई एक इंसान कोई जानवर से शादी कर सकता है क्या? आप खुद अपना अपना दिमाग लगाइए, कोई इंसान जानवर से शादी कर सकता है क्या? है, रामायण में कह दिया हनुमान जी बंदर थे। अरे किसने कहा आपको? वन मानुस थे वो। ठीक है, वो ना कुछ लोग हैं जैसे कि ये प्रवचन देने वाले, यही जैसे बाबा हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन्हीं सब ने कुछ तो पता नहीं रहता है, तो यही सब चीज़ है। तो कभी किसी चीज़ को घुमा के कुछ बना दिया, कभी घुमा के कुछ बना दिया। तो जो हनुमान जी थे वो वन मानुस थे, वन में रहने वाले मनुष्य। वन मानस मतलब, या वन वन मनुष्य मतलब वन में रहने वाला मनुष्य, यानी वन में रहने वाला मतलब जंगल में रहने वाला आदमी। ठीक है, अब जंगल में रहने वाला आदमी क्या करता है? उसके बाल होते हैं, और जो आजकल आपने मूवी देखी है टार्जन वाली, जिसमें एक आदमी रहता है जंगलों में रहता है, या जो कार्टून चलता मोगली, आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है, वो जानवरों के साथ ही रहते हैं और पेड़ पे चढ़ना उतरना खेलना सब उनका यही काम ही रहता है। तो ज़्यादा हरकतें बंदरों जैसी हो जाती हैं। तो वो वन मानुस थे, तो उनकी व्याख्या उनसे बंदरों से कर दी। तो आप खुद सोचिए कि अगर वो बंदर थे तो कोई इंसान शादी करेगा उनसे, बंदरों से? आप खुद अपना दिमाग लगाए। किसी को मेरी बात बुरी लग रही होगी उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ मैं। ठीक है, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनिए और इसे सच मानिए। आप किसी की बात को मत सुनिए, सच मानिए। आप किसी भी सत्संग में जाइए, कोई कुछ कहे प्रवचन दे, सुनिए, पर सच मत मानिए। सच अपने आप निकालिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया, गूगल है, सब पे सर्च मारो, तुरंत जिस चीज़ की जानकारी चाहते हो तुरंत अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गुरुओं के चक्कर में आपके पड़ जाओ बस। उनका क्या है, देखिए गुरु भी एक लिमिट में अपनी वो क्या कहते हैं जानकारी दे सकते हैं। गुरुओं का क्या काम है, वो बस कथा पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, इन्हीं के आधार पर वो आपको जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि कोई ये मैकेनिकल का सवाल पूछ लिया उनसे, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक का सवाल पूछ लिया, जैसे कि पूछ लिया गुरुजी 1 HP की मोटर में कितने MFD का कैपेसिटर लगेगा। अब गुरुजी का तो दिमाग घूम गया,
हैं। न्यूटन के 3 सिद्धांत क्या होते हैं सर? वो गुरुजी बताइए, न्यूटन के 3 सिद्धांत क्या है? उनको तो कुछ पता ही नहीं। पाइथागोरस पर मैं 10वीं क्लास में आती थी हमारे, उसके बारे में पूछोगे तो नहीं पता। तो ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब जो इस लाइन का है उससे ही पूछोगे तो वो बताएगा, ठीक है। अगर आप किसी और से पूछोगे, जैसे प्लम्बर का काम है, अब तुम कारपेंटर से जो लकड़हार होता है उससे पूछोगे तो वो कहाँ बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। तो कभी भी जाओ तो उनसे और पूछने वाले भी मूर्ख हैं, वो बताने वाले तो मूर्ख हैं ही है, पूछने वाले भी मूर्ख हैं। कहते हैं गुरुजी मेरी नौकरी कब लगेगी सरकारी? अरे उन्हों के तुम्हारा भविष्य दिख रहा है जो बता देंगे? जा कहना चाहिए गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं, कोई कुछ उपाय बताइए जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। ये पूछते मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी? जैसे कि तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी रखी हुई है कि बाबा बताएंगे जाओ इस तारीख को तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जाओ लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ का हर चीज़ नियम होता है। जो जिस चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है उससे वो सवाल पूछे जाते हैं, उसको उस चीज़ का सवाल आंसर देना चाहिए, जवाब देना चाहिए उस सवाल का। और जो कोई दूसरी लाइन से पूछे उसे नहीं आता तो साफ मना कर देना चाहिए कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप मुझसे मेरी लाइन के जुड़े हुए सवाल पूछिए, मैं बताऊंगा। और वो सब कुछ मतलब ज्ञानी बनने के चक्कर में वो मूर्ख बन जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये सत्संग वाले हैं जो इनसे थोड़ा संभल के रहिए। और एक ये प्रचलन चल पड़ा है, ये क्या कहते हैं, राधे राधे। कुछ भी हो गया, किसी पे तंत्र हो गया, राधे राधे जपी ठीक हो जाएगा, राधे राधे जपी। हर चीज में उंगली घुसाने लग जाते हैं, राधे 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 राधे। अरे भैया राधे राधे चीज अलग है, नाम जपना अलग है, ठीक है। नाम से तुम्हारे पाप कटेंगे, तुम मोक्ष की ओर जाओगे। ये नहीं कि तुम तंत्र में भी राधे राधे कर रहे हो, हाँ किसी को कुछ मारण प्रयोग कर दिया तो राधे राधे नाम जपो ठीक हो जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सब ये जो तांत्रिक बैठे हैं ये तो मूर्ख बैठे हैं ये तो मूर्ख बैठे हैं जितने तांत्रिक हैं सब हैं। अगर ये राधे राधे नाम से सब कुछ होता, तांत्रिक तो फालतू में है। तो राधे राधे जपते दिन रात बैठ के, क्यों इतनी पाठ पूजा करते हैं, साधना वगैरह करते हैं? राधे राधे नाम जपना चाहिए ना इनको। तो ये सब ना दिखावा इंसान ज़्यादा करता है, इंसान को दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इंसान ज़्यादा दिखावा करेगा तो वो खुद ही फंसता है बाद में। और यही बात है कि हमारे पहले के पंडितों ने बता दिया कि हनुमान जी बंदर थे, तो आज लोग सब बंदर समझते हैं उनको। तो यही बात है, जिसने नहीं देखा उसे क्या पता। अब एक आटा है, ठीक है, आटे से मैदा है, मैदे से जलेबी बनती है और मैदे से इमरती भी बनती है, ठीक है। अब जिसने क्या कहते हैं ना इमरती खाई है ना जलेबी खाई है, अब कोई बोलेगा जलेबी को यही इमरती होती है, तो वो तो भाई से इमरती समझेगा। और कहेगा इमरती तो बहुत बड़ी होती है, इमारत जैसी बहुत बड़ी होती है, ऊंची होती है। तो उसके मन में क्या रहेगा, इमरती तो बहुत ऊंची रहती है, इमारत जैसी ऊंची रहती है। तो ये उल्टा ज्ञान बैठा दिया, अब वो अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को भी यही बताएगा। तो ऐसे गलत ज्ञान फैलता है। जब आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं देनी चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब मेरी बातें बेकार लगी तो कोई बात नहीं, कमेंट में कर देना, बकवास बात बोली आपने तो दूसरा भी आएगा पढ़ेगा तो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, उसे भी पता चल जाएगा वीडियो में कुछ बेकार चीज़ है, कुछ समझाने लायक नहीं है। तो उसका भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी आने वाले समय में इस पे साधना वगैरह डालूंगा। और ये चैनल बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मैं अघोरी वघोरी इस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और पूजा पाठ भक्ति मैंने की है, साधना वगैरह की है। और मेरा उद्देश्य
इस बात पे है कि यूट्यूब पे कोई शुरू से सिखाने वाला नहीं है हमको। जैसे कि कोई भी अब कुछ साधना वगैरह करना चाहता है तो सीधा कहते हैं गुरु बनाओ। अब गुरु बना तो उसमें दक्षिणा मांगते हैं, और दक्षिणा आज के समय में यही सब कमाई का जरिया बना रखा लोगों ने कि कोई 5,000 दो, कोई 21,000 दो, कोई 35,000 दो, ये दक्षिणा दो, फिर गुरु मंत्र पकड़ाएंगे। फिर गुरु मंत्र जपते रहो, कोई दिक्कत आए कुछ आए तो कोई फायदा ही नहीं, कोई बताने वाले नहीं, गुरुजी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करने का चैनल का मेरा उद्देश्य यही था कि जो नए नए लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनको कोई गुरु नहीं मिल रहा, जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, ना पूजा पाठ कर पा रहे, ना साधना वगैरह कर पा रहे, उनको लेके चलने के लिए चैनल बनाया मैंने। ठीक है, और मैं भी इस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि मेरा यही काम है, मेरा अपना बिजनेस है, उसमें मुझे जो खाली टाइम मिलता है उसके बीच में मैं ये आपको वीडियो बना के डालता हूँ। और इस पर मैं अपना चेहरा इसलिए भी नहीं दिखाता कि मेरा अपना बिजनेस है, उसमें लोगों का गलत इफेक्ट पड़ेगा कि ये तो भाई बाबा ये देखो ये बिजनेस करता है। ठीक है, इसलिए मैं अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता हूँ कि कोई पूछे कि फेस नहीं दिखाओ ये क्यों, क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। आज से नहीं, काफ़ी साल हो गए, मेरे पापा के ज़माने से बिजनेस है, उसी को संभाल रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मार्केट में हमारी है थोड़ी जान पहचान, तो लोग देखेंगे तो मैं नहीं चाहता कि उनको इम्प्रेशन ऐसा पड़े कि ये तो भाई बाबा टाइप का इंसान है। ठीक है, तो इसीलिए मैं फेस रिवील नहीं करता, बस मैं अपनी वॉइस में बताता हूँ। और आगे भी मैं अपना फेस मुश्किल ही दिखाऊँ शायद। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगा, सोच समझ के कोई भी चीज़ हो उसे ग्रहण कीजिए। किसी के भी ऊपर आँखों पे बंद विश्वास करके भरोसा मत कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।